क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब जो हमारे पास सेट दिया गया है उसको हमने क्या करना है, टू प्रॉपर सबसेट में हमने इसको लेके आना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है ए बी एंड सी। अब हमने क्या है, इसके दो पेयर बनाने हैं, दो पेयर और दो सेट हमने इसके अगर लेने हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हम लेंगे करली ब्रैकेट ए एंड बी, फिर करली ब्रैकेट कोमा, देन हमारे पास आएगा ए और हमारे पास आ जाएगा सी, ए बी और ए और सी हमारे पास आ जाएगा। सेकंड हमें दिया गया है, सेकंड में है ज़ीरो और फिर हमारे पास है वन। अब ज़ीरो और वन का हमने अगर प्रॉपर सेट लेना है, क्योंकि दो हमने सेट बनाने हैं, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। एक ब्रैकेट में हम लेंगे ज़ीरो और दूसरी करली ब्रैकेट और दूसरी करली ब्रैकेट में हम लेंगे वन और फिर इसकी हम ब्रैकेट अलग से बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एन। अब ये पीछे आपने देखा है एन हमारे पास क्या है, नेशनल नंबर है। और नेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, नेशनल नंबर में हमारे पास ऑल नंबरिंग आती है, वन से लेकर किसी भी नंबर तक हो जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, हम लिखें इसमें हमारे पास आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, इवन और ओड नंबर भी हमारे पास इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं पहले अगर यहाँ पे लिखती हूँ ओड नंबर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इवन नंबर 2 4 एंड 6, फिर ये आगे कंटिन्यू कहाँ तक जा रहे हैं ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉट लगा के इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1 और 3 शॉर्ट करके, या फिर हम 2 एंड 4। ठीक है, अगर हम 1 2 3 अगर हम इस तरह इवन में लिखते हैं 1 3 पॉइंट फिर 5, फिर आगे हम डॉट ले सकते हैं, मीन्स के इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये। तो इसी तरह हम इसमें भी इसको अनलिमिटेड लिख सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं 1 और 3 इवन एंड 2 एंड 4 हमारे पास ओड नंबर, ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास आता है एन का, हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास 4 है जी, 4 में हमारे पास आता है जी। तो जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है एक बार मैं पीछे से देख लेती हूँ, जी की हमारे पास सेट था, जी हाँ, जी हमारे पास है, ये हमने पीछे क्वेश्चन सेट किए हैं, द सेट ऑफ इंटेगर्स बिटवीन -5 एंड 5, मीन्स कि ये हमारे पास इंटेगर्स हैं और ये हमारे पास प्लस में भी आते हैं और ये हमारे पास क्या आते हैं, माइनस में भी आते हैं। तो जी का जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास नेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, इंटेगर्स जो होते हैं वो नेशनल नंबर मीन्स के 1 से लेकर 100 तक, और ये हमारे पास होल नंबर भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। और जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हमारे पास प्लस में भी आता है, चूँकि माइनस में भी आता है। ठीक है, इंटेगर्स हैं, इंटेगर्स हमारे पास माइनस में भी होते हैं और इंटेगर्स हमारे पास प्लस में भी होते हैं। अगर हम माइनस में लिखेंगे तो हम इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे 2 और -2 और -1, क्योंकि जब ये माइनस की आते हैं तो ये हमारे पास काउंटिंग बैक काउंटिंग पे जाती है। ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग में। इसी तरह अगर हम इसको प्लस में लिखेंगे तो हम 0 और 1 लिखेंगे, इसको हम तरतीब से लिखेंगे। आगे भी आप लेके जा सकते हैं और इतना लिखते हैं तब भी हमारे पास ये ठीक हो जाता है। फिर हमारे पास है 5 वाला, 5 हमारे पास क्या है, क्यू है। अब क्यू में हमारे पास क्या आता है, क्यू में हमारे पास नेशनल नंबर भी आते हैं और हमारे पास जी वाले नंबर्स भी आते हैं, नेशनल भी आएगा हमारे पास एंड हमारे पास आ जाएगा जी का भी, मैं लिख लेती हूँ। जी हमारे पास है जी इंटेगर्स बिटवीन -5 एंड 5 वाले। ठीक है, इसमें भी हमारे पास इंटेगर्स आते हैं, तो हम लिखेंगे इसका नेशनल नंबर एंड इंटेगर्स, और हमारे पास आ जाएंगे। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर माइनस में लिखते हैं तो हम लिखेंगे -1 एंड 0,
ज़ीरो जहाँ भी हो, माइनस में हो, जहाँ भी हो, ठीक है। ज़ीरो की वैल्यू जो हमारे पास है, अगर माइनस ज़ीरो है तो वो स्मॉल होगा, प्लस में होगा तो वो बड़ा होगा। अब हमने यहाँ ज़ीरो के साथ माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, जी वाले नंबर प्लस माइनस दोनों में आते हैं, तो यहाँ हमने इकट्ठा लिखा, यहाँ हमने अलग अलग किया था। यहाँ हम लिखेंगे एक माइनस में और एक प्लस में। इसी तरह दूसरी अगर हम ब्रैकेट लेते हैं तो ये वाले नंबर हमारे पास आते हैं फ्रैक्शन में भी, 1/2 और फिर आता है 1। यहाँ हमारे साथ 1/2 के साथ माइनस लगा देते हैं और जो 1 है इसको हम प्लस में ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है T और R, 4 वाला। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी की नंबरिंग हमारे पास आ जाएगी। देन इसमें हमारे पास आएंगे क्यू की नंबरिंग हमारे पास आएगी। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये किस तरीके से होगा, हम लिखेंगे 0 2 4, ठीक है, ओड नंबर। इसी तरह आगे अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे इसको -1 1/2 और फिर हमारे पास आएगा 3/2। ये भी हमारे पास एक प्लस में और एक हमारे पास आ जाएगा माइनस में। जी वाली नंबरिंग और क्यू वाली रियल नंबर, ठीक है। क्यू से हमारे पास क्या है, रियल नंबर, और जी का हमारे पास क्या है, इंटेगर्स। इसमें हमारे पास रियल नंबर भी आ जाते हैं और हमारे पास इंटेगर्स भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास है डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, डब्ल्यू का हमने पहले भी देखा था। डब्ल्यू में हमारे पास होल नंबर थे, तो डब्ल्यू में हमारे पास और कौन कौन से नंबर आएंगे। अगर हम डब्ल्यू को लेते हैं तो हम इसको डायरेक्ट, अगर हम होल नंबर लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 0 2 4 और इनकी कोई लिमिट नहीं है होल नंबर की। देन हमारे पास हम इसको लिखते हैं अगर इवन नंबर में 1 3 5 और अनलिमिटेड, ये भी हमारे पास जाते हैं। और हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट अगर लिखना चाहें तो 2 और 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 और 3, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, दोनों तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। देन जी हमारे पास आता है बिलोंग करता है क्यू से, और इसमें हमारे पास है ओ, क्यू और ओ है, और हमारे पास है 2 तक। तो यहाँ अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ हम इसको लिखेंगे x = इसमें हमारे पास 2 तरीक़ों से हम इसको अच्छा लिख सकते हैं। अगर हम इसको करते हैं x बार, फिर x बिलोंग करता है हमारे पास किससे, q से। एक्सक्लूसिव है किसके, 1 के, बिगर है x से, और ग्रेटर है देन और लेस देन है हमारे पास 2 से। तो यहाँ हम इसको लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। 0 है, 0 से 2 तक जा रहा है, तो हम इसको नीचे अगर हम शॉर्ट में करके लिखें तो हम लिखेंगे 1 से लेकर 2 तक। अगर हम इसको मज़ीद नीचे इसको लेकर जाए और अगर मज़ीद हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे x बार, x बिलोंग करता है q, एक्सक्लूसिव है 1 के, ग्रेटर, और फिर हमारे पास है 1 का अगर हम करें यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन हम यहाँ लेके आएंगे, फिर ग्रेटर हमारे पास आ जाएगा 2, ये है हमारे पास ब्रैकेट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, और एक और तरीका भी है इसको लिखने का कि हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर 1, या फिर हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर 2, ठीक है। ये 3 तरीके हैं, इनमें से कोई सा भी एक तरीका आप इसमें लिख सकते हैं।